Good morning to all of you. As you all know, due to outbreak of COVID-19, we all are stuck home and we are advised to stay at home and have healthy food. Why healthy food? क्या ऐसी चीज़ है फूड में जो हमें बोला जाता है हमें खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग होती है। आपको याद होगा हमने क्लास 6 में पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स द कंपोनेंट ऑफ फूड। यस, न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ये न्यूट्रिएंट्स के काम हैं और यही न्यूट्रिएंट्स जब हमारे फूड में होते हैं तो वो हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। आपने ये पता था फूड में ये सारे कंपोनेंट होते हैं, ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या है? Is there any relationship between nutrients and nutrition? Let's see. The process by which an organism takes food and utilizes it, it is called as nutrition. It means कि organism जो food खाते हैं और साथ ही साथ उसको utilize करते हैं, उस process को हम क्या कहते हैं? Nutrition. तो nutrition क्या है? एक process है। इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, क्योंकि ये जहाँ अगर हम न्यूट्रिशन नहीं होगा हमारा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हर रोज़ करते हैं हम नहीं कर पाएंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स, वही न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब से मिलकर हमें क्या मिलती है? एनर्जी। Organism need various raw materials for growth and repair. These raw materials are provided by the nutrients. ये nutrients क्या करते हैं? हमारी growth और repairing के लिए बहुत ज़रूरी है। Repairing means जैसे आपकी साइकिल ख़राब हो जाती है, आप चाहते हैं उसको बनवाते हैं, उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है या जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी में हर रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है रिपेयरिंग की। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं? रिपेयरिंग का। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स नॉरिशमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो लिविंग थिंग है वो अपना खाना खुद ही बना रही है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट्स आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि प्लांट खाना खुद बनाते हैं, तो वो इनका कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ? ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स क्या हुआ? हेट्रो मीन्स होता है जो दूसरे पर निर्भर है खाने के लिए। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हुआ कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड from another organism is called as heterotrophic nutrition। जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, कार्निवोरस, ग्रेजिंग एनिमल्स आप देख रहे हैं, फंजाई, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। What is photosynthesis? आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। आपने ये पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक।
लेकिन वो किस प्रोसेस से खाना बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हम कुछ भी खाना बनाते हैं, हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उनकी मदद से ही हम कोई डिश को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको दाल बनानी है, यू नीड दाल, पल्सेस, सॉल्ट, वाटर एंड टर्मरिक, ये आपको चाहिए। जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और साथ में क्या आपको हीट चाहिए, आप गैस पे उसको रखते हैं, तो उसी तरीके से जब आप ये सारी चीज़ें मिला देंगे तो आपकी दाल बन जाएगी। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उन्हें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उन इंग्रेडिएंट्स की मदद के से वो अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है। Photosynthesis is a process in which the plants prepare their own foods by using sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. ये सारी चीजें चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीव्स में। सनलाइट कहाँ से मिलेगी? सन से मिलेगी। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? रूट से। और आपको पता है कि रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा और फिर सारे प्लांट्स के सारे पार्ट्स में जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिसको हम CO2 बोलते हैं। इस टेक फ्रॉम द एयर, एनवायरनमेंट से लेंगे, जो हमारी एयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे ये जो प्लांट्स होते हैं, जो उनकी लीव्स होती हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करती है। कैसे एब्जॉर्ब करेंगी? उनकी थ्रू स्मॉल पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। मीन्स प्लांट्स में जो लीव्स हैं उनके ऊपर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमाटा। देन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। आपको पता है लीव का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। जैसे कि हमें खाना बनाने के लिए गैस चाहिए, हीट चाहिए, उसी तरीके से प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए। आपने अभी स्टोमाटा पढ़ा था कि जो लीव्स हैं उनके ऊपर स्मॉल पोर्स हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टोमाटा। ये स्टोमाटा आप देख रहे हैं, ये पोर्स हैं जिससे जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो इन्हीं पोर्स से एब्जॉर्ब होती है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, आप ये देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से सनलाइट लीव्स को मिल रही है, वाटर, ग्राउंड वाटर मिल रहा है, और क्या हो रहा है? इन रिटर्न ये क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? खाना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्लोरोफिल है वो नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ये क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। अगर सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक, मतलब कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने पढ़ा। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, हमने पढ़ा क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाने का मतलब है फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे पे डिपेंडेंट है हमने पढ़ा, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। अब हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो पहला क्या है? पैरासिटिक प्लांट्स। ये कौन से प्लांट है? जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, और ऑब्वियसली क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना भी बना सकते। तो ये खाना इन्हें कहाँ से मिलेगा? They get their food from other plant called host. जैसे कि आप किसी के घर गए, आप क्या हैं? गेस्ट हैं। जिसके घर गए हैं वो कौन है? होस्ट है। तो होस्ट आपको खाने पीने को देता है, आपको ब्रेकफास्ट देता है। उसी तरीके से जो जिस प्लांट पर ये पैरासिटिक प्लांट
क्लाइंब करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होस्ट, जैसे कि कस्कुटा या अमरबेल। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है और ये न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये इनका जो जैसे ये पिचर प्लांट है, इसकी जो लीव्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पिचर में। पिचर मीन्स घड़ा, आप देख रहे हैं। और इनके ऊपर लिड होती है, ढक्कन, और ये जो ढक्कन है वो जब इंसेक्ट इसके ऊपर आता है तो ये लिड बंद हो जाती है और ये जो प्लांट है वो उस इंसेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करके अपना जीवन चलाता है। तो इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। The leaf of the pitcher plant is modified into pitcher. The edge of the pitcher has a lid which can open and close. आप देख रहे हैं कि ये open and close हो रहा है। When an insect enters into the pitcher, the lid closes. The insect is digested in the pitcher by the digestive juices. Next, saprotrophs. Saprotrophs क्या होते हैं, ऐसे plants जो किसी डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, मीन्स जो मटेरियल डेड हो गए हैं या खराब हो रहे हैं, इनके ऊपर कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये सारी चीज़ें। ये क्या करते हैं, उस डिकेइंग मटेरियल को एब्जॉर्ब करके उनका जो जूस होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। Plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own foods, they get their food from dead or decaying organic matter. जैसे कि mushroom, bread, mold, they produce digestive juices on the dead or decaying organic matter and convert into a solution and then absorb the nutrient from the solution. तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो प्लांट्स एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे? सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। मीन्स कि ये क्या शेयर करते हैं, शेल्टर मतलब रहने की जगह और दूसरा न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन्स। लाइकेन में क्या होता है, एक एल्गा होता है, एक फंगस है, वो साथ में रहते हैं। जो फंगस है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो वो एल्गा को क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। ये फंगस एल्गा को प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न एल्गा क्या करता है, फंगस को वो प्रोवाइड करता है फूड, क्योंकि एल्गा फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इट मीन्स क्या हुआ, इन लाइकेन्स एंड एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। द एल्गा प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस which it prepares by photosynthesis. इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये आपको कुछ वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, आप इन्हें देखिए, इन्हें समझिए, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। अब हमने अभी तक जो पढ़ा उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारा टॉपिक है। हमने इसमें पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, जैसे कि पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ्स, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये हो गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके साथ हम लोग ने पढ़ा कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं
वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल है, मतलब जो ग्रीन है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। इन रिटर्न वो क्या बनाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्लांट का फूड है। और वो हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो हम सभी लोग ह्यूमन बींग्स या लिविंग थिंग्स इसको यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आप सब कुछ जब पढ़ लें, आपको लिंक शेयर किया है, आप उसे देख लें, अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज कर लें। तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, आप उन्हें सॉल्व कीजिए, उन्हें परफॉर्म कीजिए, लेकिन प्लीज़ स्टे एट होम, बाहर नहीं निकलना है। ऐसी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है जो आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। इससे आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप सब कर लें तो ये वर्कशीट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज कर सकते हैं। इसे आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। थैंक यू।